तो जेल जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका अपने परिवार में कैसा संबंध। सब लोग नॉर्मल थे क्योंकि सबको पता था कि कोई सा भी काम हम बिना किसी कारण नहीं करते। अपराध की दुनिया में कैसे कदम रखे आप? परेशानी तब खड़ी हो गई जब हम लोग जो है गली के सारे डॉग्स को फीड कराते थे। जो आपने अभी थोड़ी देर पहले रनिंग की बात, तो वो किस सिलसिले में रनिंग करते थे आप? आर्मी में जाने का सपना था। जब आपराधिक मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, तो आप अभी कैसा महसूस करते हैं? सच बताएं तो जब ये सब करते थे तो भी हम भूल जाते थे कि हम अपराधी हैं। ऐसा है क्या कि आप एक बार अपराध की दुनिया में कदम रख गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि आपके गली के कुत्तों को, आपके पाले हुए बच्चों को कोई परेशान कर रहा है और आपके अंदर इतना गुस्सा भर गया कि आपने गलत कदम उठा लिया। कारण सिर्फ ये नहीं था, वो लोग हमारे घर पर पत्थर फेंकना, हमारे दरवाजे पर पत्थर फेंकना। पर्सनल जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? पर्सनल जिंदगी तो थोड़ा सा अब अच्छा हुआ है। फिर मुझे अब डर लग रहा है ये पूछने में कि फिर से आपका दिल टूट सकता है। ना, इतना कमजोर ना है। आप मानते हैं कि आपने गलत किया है? नहीं। अभी आपको अपनी जिंदगी से क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद ना है जी। कितने वर्ष जेल में रहे होंगे आप? जेल में हम 3 बार गए हैं। कैसे मोटो व्लॉगिंग आया जिंदगी में आपकी? मोटो व्लॉगिंग का एक सबसे बड़ा पॉइंट हमारे जिंदगी में दिखा जेल में। जो जनता देख रही है उसको अपराध की दुनिया में कदम रखना चाहिए या नहीं? अपराध की दुनिया में सिर्फ एक शर्त पे कदम रखना शोभा देगा, जब बात आपके स्वयं के प्राण रक्षा की हो। मेरे जीवन का बहुत सा हिस्सा गाजीपुर नामक एक शहर में बीता है। क्लास 3rd तक मैं वहां पला बड़ा हूँ और मेरे पिताजी जब पुलिस में थे तो मैं वहीं पुलिस लाइन में आवासरत होकर के सेंट मेरीज कॉन्वेंट करके एक स्कूल था जहाँ पे मैं पला बड़ा। और मैं आपको बता दूं गाजीपुर का इतिहास, गाजीपुर कभी भी अपराध मुक्त नहीं रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, बड़े बड़े नाम जो कि वहां से निकले हैं और बड़े बड़े अपराध किए हुए हैं, बड़े बड़े अपराधों में उनका नाम है और कई लोग तो काफी अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी हैं। आज हमारे साथ वहीं के एक व्यक्ति हैं जो कि 28 साल की उम्र है उनकी और सर्वेश राय नाम है उनका, जो कि खुद अपराध की दुनिया में है और काफी ढेर सारे मुकदमे इनके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। 20+ मुकदमे, जिसमें मर्डर के मुकदमे भी हैं और ढेर सारी चीजें हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इतिहास रहा है उनका और क्या गाजीपुर की धरती में सच में ऐसा कुछ है कि लोग, वहां के लोग अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं या फिर कुछ और कारण है। बात करते हैं, हमारे साथ है सर्वेश राय जी। नमस्कार भैया। नमस्कार मालिक। कैसे हैं आप? बढ़िया है भैया, बस चल रहा है। खुश हैं? हाँ, इस लाइफ में ज्यादा खुश हैं। इस लाइफ का मतलब? अब मोटो ब्लॉगर हो गए हैं जी, तो अब इसमें थोड़ा पहले के अकॉर्डिंग लोग जो है इज्जत से पेश भी आते हैं। कहीं जाने पर उनके बिहेवियर में एक पॉजिटिविटी मिलती है, डर के बजाय थोड़ा एक ऊर्जा देखने को मिलती है कि लोग देखने को उत्सुक रहते हैं। जैसे आपने अभी बोला पहले के मुकाबले, हाँ जी, तो हम लोग पहले चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो जन्म कहाँ हुआ आपका? हमारा जन्म हुआ है दिल्ली RR हॉस्पिटल, आर्मी के। अच्छा जी। आर्मी हॉस्पिटल में दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन रहने वाले आप थे गाजीपुर के। जी। तो फिर ये अपराध की दुनिया में कदम रखने का कारण क्या था? और उससे भी पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके परिवार की कैसी संवेदनशीलता है? बहुत ही सिंपल लोग हैं जी। 5 ही लोगों का परिवार है हमारा। मम्मी पापा, हमारे एक बड़े भाई हैं, एक बहन है, वो भी बड़ी हैं हमसे, और हम दोनों भाइयों में बड़ी हैं वो, तो उनकी भी शादी हो गई है। एंड हम लोग पहले तो 12 साल इलाहाबाद रहे थे। 12 साल इलाहाबाद के बाद जब बाबूजी हमारे रिटायर किए आर्मी से, तो हम लोग आ गए गाँव पर। अच्छा, पिताजी आपके आर्मी में सर्व किए हैं? हाँ जी। और गाँव वो कारगिल में भी रहे हैं 3 महीना और 26 साल जो है कंटिन्यूअस उन्होंने आर्मी को दिए हैं। ठीक है। तो और आपकी पढ़ाई कैसी रही? पढ़ाई हमारी हम ज़्यादा कर नहीं पाए। 10th पास आउट के बाद हमें जेल जाना पड़ा। ये थोड़ा शॉकिंग रहेगा हमारे दर्शकों के लिए भी। तो जेल जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका अपने परिवार में कैसा संबंध था? आपका अपने परिवार में कैसी रिलेशन था? जब आपने कहा कि आप 10th में ही अपराध की दुनिया में कदम रखने लग गए थे, तो आपके परिवार का क्या था आपके प्रतिक्रिया? सब लोग नॉर्मल थे क्योंकि सबको पता था कि कोई सा भी काम हम बिना किसी कारण नहीं करते हैं। ये हमारा बचपन से एक हिसाब किताब है कि अगर हमें घर से बाहर 5 मिनट के लिए भी निकलना है तो कोई कारण होना चाहिए। कहीं जा रहे हैं तो कोई कारण होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए। वो काम किसी से मुलाकात करना भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए।
विदाउट एनी पर्पज है भी, बस लफाड़ियों की तरह घूमना कभी नहीं रहा। नहीं, ये तो हमको लगता है कि अक्सर ये एक आर्मी के परिवार में डिसिप्लिन तो होता ही है। डिसिप्लिन होता है भैया, बट फैक्ट ये भी है कि हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे भैया हैं वो इस तरह की मेंटालिटी से नहीं है। उनकी मेंटालिटी हमारे अकॉर्डिंग काफ़ी अलग थी। वो यूं ही घूमने निकलते थे और काफ़ी बहुत ज़्यादा अलग हैं वो हमसे। लेकिन हम शुरू से ही अकेले रहना, किसी से बातचीत नहीं, स्कूल में भी किसी से कोई बातचीत नहीं, और सवाल पूछे जाने पर जवाब भी नहीं देना। अपराध की दुनिया में कैसे कदम रखे? सिंपल था जी। यहाँ हम लोग जब गांव पर शिफ्ट करे तो हमारे बाबूजी जो हैं वो एक नया बिजनेस का प्लान करने लगे। उनके दिमाग में था कि कुछ अच्छा बिजनेस करेंगे तो गांव पर ही रह के कुछ अच्छे पैसे कमाए जा सकेंगे और प्लस पेंशन भी रहेगी, तो अर्थव्यवस्था में जो है अच्छा खासा सुधार होगा। तो उन्होंने किसी की सलाह पर एक आटा चक्की का स्थापना कर दिया और वहाँ से चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई तब जब वो धुआंधार चलने लग गई। तो जितने भी हमारे आस पड़ोस के लोग थे उन लोगों को, फिर जो गांव के लोग थे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जलन, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें पैदा हुई। तो कोई और पॉइंट तो था नहीं झगड़ा करने का, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोगों की ज़मीनें भी थी वो भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें थी, उसमें किसी भी तरह से टांग अड़ाना संभव नहीं था। हालांकि फिर भी एक आध लोगों ने कोशिश करी, वो मेड़ वगैरह जो होती है उसे तोड़कर थोड़ा एक्स्ट्रा जोत लेना, एक्सेट्रा टाइप का। तो वो थोड़ा ही दो ही चार बात पे सुलट गया मामला। परेशानी तब खड़ी हो गई जब हम लोग जो है गली के सारे डॉग्स को फीड कराते थे। इसमें सबसे आगे रहती थी हमारी माताजी और हमारे भैया। वो आज आप भी लोग गली के कुत्तों को खाना खिलाते थे? हाँ जी। और वो जो अभी बताया ना आटा चक्की, वहाँ पर भी हमें लग रहा है कि तकरीबन 2014 आते आते 17-18 हो गए थे बच्चे। ये कौन सा गांव था? सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको। सुगडहरा गांव है जी। सुगडहरा, भांवरकोल थाने में पड़ता है सुगडहरा गांव में। जी आगे बता रहे थे आप। ये मोहम्मदाबाद तहसील से आगे है ये। जी। तो वहाँ पे 17-18 नियर अबाउट बच्चे हो गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन लोगों को देखकर मतलब लोग जो है धीरे धीरे भड़क रहे थे। 17-18 कुत्ते के बच्चे हो गए थे? हाँ जी। तो उन चीज़ों को लेकर अब गली के जो लोग थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, वो विवाद करने लग गए। पहले उन लोगों ने कहा सुनी शुरू करी। जब तक गांव पर भैया थे तब तक तो चीज़ें नियंत्रण में थी, क्योंकि लोग उनसे थोड़ा डरते थे। वो शुरू से ही थोड़ा अलग टाइप का था, तो लोग उनसे थोड़ा डरते थे। तो जब तक वो था तब तक था, मतलब कुछ चीज़ें नियंत्रण में थी। तो विवाद क्यों कर, मतलब वो कुत्ते उन लोग को हार्म कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है, ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। तो मतलब वो बेसिकली वो एक जलन की भावना थी कि आप लोग आगे बेसिकली बस उन लोगों को अपने भड़ास निकालनी थी, भड़ास निकालनी थी सिर्फ, कि मुझे तो मतलब तुम्हें बेइज्जत करना ही करना है। तो हमने स्टार्टिंग से 2016 के लगभग मार्च अप्रैल महीने तक लगातार जो है सबसे हाथ वाथ जोड़े कि भाई रहने दो, जाने दो। क्योंकि आपके घर से तो खिला नहीं रहे थे वो लोग। नहीं समझे? मतलब आप लोग दूसरों के घर से तो लेके खिला रहे थे, तब क्यों दिक्कत हो रही थी उन लोग को? होती है भैया, दिक्कत होती है। आप डॉग लवर्स की वीडियो देखिएगा, आपको दिखाई देगा उसमें स्पष्ट रूप से कि मतलब बेचारे जाके कहीं भी खिला रहे हैं, लोग विवाद करना शुरू कर दे रहे हैं। तो हुआ क्या फिर उसमें? तो कुछ खास नहीं, उसके बाद जो है वो लोग विवाद लगातार बढ़ाते चले गए। तो बाबूजी और मम्मी जो है हमारी तैयारी जानते थे वो लोग। हम रनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे, काफ़ी सारी और भी फिजिकल एक्टिविटी करते थे हम, पढ़ाई में भी अच्छे थे। तो इन लोगों ने फैसला किया कि इसे गांव पर रखेंगे तो बर्बाद हो जाएगा ये। तो पहले से ही तय था, 10th पास आउट करने से पहले, 10th के फाइनल एग्जाम से पहले क्लियर हो गया था कि हमें नोएडा जाके कोई काम वाम करना है और इंटर पास हमें करना है प्राइवेट स्कूल से, ये यूपी गवर्नमेंट वाला, चीटिंग वाला, सीधे सीधे कहें तो चीटिंग वाला। तो फॉर्म वगैरह तो हम भर दिए थे, क्योंकि हम चीटिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये एक हकीकत है, जो लोग हमारे स्कूलमेट्स हैं, जो हमारे बैचमेट्स हैं, वो बढ़िया से जानते हैं कि हम पेपर में फेल होना मंजूर करेंगे, लेकिन नकल करना नहीं। थोड़ा सा हमको, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले रनिंग की बात की, तो वो किस सिलसिले में रनिंग करते थे आप? आर्मी में जाने का सपना था। तो उसका भी एक खास कारण था। हमारे जो बाबूजी थे वो हमें बचपन से कायर कहते थे और भैया को बहादुर। वो बात बड़ी बुरी लगती थी।
कोई खास वजह इसके पीछे? हाँ, हम थोड़ा सीधे थे, बहुत ज़्यादा सीधे थे। मतलब आपके पिताजी चाहते थे? हमारा बैकग्राउंड रिकॉर्ड ये था कि जब हम छोटे थे तो हम रोज मार खा कर आते थे। बाहर से बुली होते थे आप? हाँ, थोड़ा सा खाना ज़्यादा खाते थे, मोटे थे, तो इस वजह से होगा। बचपन का फोटो होगा, आप कहेंगे तो आपको अवेलेबल करा देंगे मैं हम। लगा दूंगा यहाँ पे। तो मतलब किस टाइप का बुली होते थे आप, मतलब बाहर के बच्चे? मारपीट करते थे वो लोग। जैसे क्या था कि गांव से गए थे हम और सीधे साधे थे, किसी से बात करते नहीं थे, तो लोग जरूरत से ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। वो चीजें कहीं ना कहीं दिल में घर करते थे और घर पे पिताजी बोलते थे ऐसी चीज? हाँ, क्योंकि वो देखते थे कि रोज रोते हुए आता है, और ऑन ड्यूटी रहते थे तो फोन से सुनते थे, ऑफ ड्यूटी रहते तो सामने से देखते थे। और आपके भैया का कैसा बिहेवियर था? वो थोड़ा अलग टाइप का था। उसे कोई अगर बुली करने की कोशिश करता था तो वो तुरंत मार देता था। अभी वो हैं हाँ, कहाँ पे? घर पे है वो। अभी हमें लग रहा है टाइम कितना हो रहा है, मीटिंग में होगा। क्या करते हैं वो? सूद ब्याज पर पैसे बांट रखे हैं उसने। तो अभी आपका संबंध कैसा है किससे? घर वालों से? एकदम परफेक्ट है। घर में सब कुछ परफेक्ट है। घर के सारे लोग, 5 ही लोग हैं हम लोग, तो इस वजह से घर में कलेश थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि एक ही शक्लें देख देख कर इंसान बोर हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कलेश तो हो ही जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं और आपस में कभी झगड़े वगड़े वैसे नहीं होते। और खासकर ये प्रॉपर्टी और पैसा को लेकर तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, किसके नाम से क्या है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं जो समझ पा रहा हूँ आपको देख करके कि आपके पास बताने को इतना कुछ है कि आप खुद अगर नोटिस करेंगे तो आप अपनी खुद की चीजें बताते बताते नेक्स्ट चीज पे आप फॉरवर्ड हो जा रहे हैं। यही एक फैक्ट है। इसी वजह से हम थोड़ा सा अपने वीडियोस को मतलब उस प्रॉपर वे में डाल नहीं पा रहे हैं। कहानी क्योंकि अभी लंबी आप हमको है, अभी गहरी है। कुत्तों की कहानी बताना शुरू किए थे और वो खत्म भटक नहीं गए, हो हम पाई। भटक गए। तो हम वापस चले गए कुत्तों की हाँ। कहानी पे। तो फिर क्या हुआ था? उसके बाद कुछ नहीं, मतलब कोशिश करी हमने 100 से 150 बार, बहुत बार, याद भी नहीं है ठीक से। हमने लगातार उन लोगों से हाथ जोड़े और बार बार एक ही रिक्वेस्ट करी कि मत करिए आप लोग ऐसा। क्या करते थे कुत्तों के साथ? उन लोगों को डंडे से मारना, ईंटे पत्थर से मारना, छोटे पकड़ बच्चों? पकड़ के मारना, बांध के मारना। अब ये तो कोई डॉग लवर नहीं है, उसको भी बुरा लगेगा। इंसानियत तो होनी चाहिए भैया। हम एक बात नहीं समझ पाते हैं, अगर बकरे की भी बात कर लें हम, तो उसकी माँ, उसने जन्म दिया, उसे हमेशा चूमती है, उसकी केयर करती है, उसे दूध पिलाती है। फीलिंग्स हैं तभी ना, कॉमन सेंस की बात हुई ना। अगर उसके पास फीलिंग्स हैं और अगर हम उसकी हत्या कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? क्या है वो इंसानियत? हमें तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे अकॉर्डिंग वो इंसानियत नहीं हो सकती, और अगर वो आदमी के अंदर इंसानियत नहीं है तो हमें नहीं लगता कि उसे मारना कोई गुनाह है। तो हुआ क्या था उस दिन, जिस दिन आपने ये दिन नहीं था भैया, ये दिन हमने तय किया था। जिस आदमी की, मतलब ये पूरा प्रोसेस तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ऑन कैमरा हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग सुनकर शायद सुन भी ना सकें, तो सुनने योग्य चीज़ें जो हैं सिर्फ वही बता रहे हैं। 14 फरवरी का ये दिन था। साल भी क्लियर नहीं करेंगे, साल तो सबको पता ही है, तो इसलिए साल क्लियर नहीं करेंगे। 14 फरवरी हमने जानबूझकर चुना था ये दिन, वैलेंटाइंस डे का, और इसी दिन ये घटना हुई थी। पहली स्टार्टिंग हमने वहीं से करी थी, जिसमें आपने अपराध की दुनिया में कदम रखा, क्योंकि आपके बच्चों को। हाँ जी, एक्चुअली होता क्या था ना कि चलो ठीक है, हम मतलब वहां तक भी बर्दाश्त कर जाते हैं कि चलो ठीक है, एक आध बार डंडा मार लिया, चलो ठीक है, थोड़े बहुत एक आध बार गड़बड़, मतलब होता है, चलता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब तुम दरवाजे पर पत्थर मार रहे हो, अब तुम हमारे घर वालों को गाली दे रहे हो, तुम सारे के सारे इकट्ठा होकर गाली दे रहे हो, हम हाथ जोड़ रहे हैं तो हमें हिजड़ा कह रहे हो। तो ये जो है, ये घड़ी बुरी लग गई हमें। ऐसा नहीं है कि हमने पुलिस से सहयोग लेने की कोशिश नहीं की। मेरा अगला सवाल यही था। हमारे गांव के जो इस समय के, मतलब नहीं, उसका भी नाम नहीं लेंगे क्योंकि खाली फुकट बेइज्जत हो जाएगा, और अब काफ़ी अच्छा समर्थन देता है, बूढ़ा आदमी है, चलता है। तो
वो जो था पुलिस को रोक लेता था, 100 नंबर को फोन करते थे, वो बार ही बार वापस कर देता था। अच्छा। हाँ, वो गांव से बाहर मतलब वहीं पर वो रहता ही था परमानेंट, वहीं से रिटर्न कर देता था वो। आफ्टर ऑल रिजल्ट ये होता था कि पुलिस हमारे यहाँ आती ही नहीं थी, ये लोग चढ़े बैठे रहते थे परमानेंट। और पुलिस को क्या था, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये मिले, मुड़ के चल दिए सब। नहीं मतलब कुछ तो होंगे लोग जो ना, एक सिंगल आदमी भी नहीं आया। लास्ट में 2015 की बात बता रहे हैं, लक बाई चांस नहीं, ये भी वेल प्रिपेयर्ड प्लान ही था। एक रामलाल नाम का आदमी था, हमारी मील पर थोड़ा बहुत काम में हेल्प करता था, बुढ़ा था, गांजा वांजा पीता था बहुत ज़्यादा। तो बाबूजी ने उसे रख रखा था कि हाँ ठीक है, यहाँ छोटा मोटा काम करके तुम खाते पीते रहा करो। दोनों टाइम खाना मिलता था, जितना खाता था उतना, और काम एक कौड़ी का नहीं करता था। बाबूजी ने अपनी लाइसेंसी गन जो थी, वो डबल बैरल वाली गन थी एक, तो उसे जो है लटका रखा था मील के अंदर कि इन केस भाई बनवासी वगैरह घूमते रहते हैं तो बाय द वे अगर कोई बात होगी तो एटलीस्ट दिखाने के तो काम आएगा, क्योंकि उसे मेंटेन नहीं रखते थे वो, तो वो चलाने लायक थी ही नहीं, जो फैक्ट है, हम भी जानते हैं वो चलाने लायक नहीं थी। तो वो गन उसने चुरा ली एक दिन, जब थोड़ा बहुत हल्का सा लापरवाही हुई थी खाली। भाई विश्वास कर रहा है बंदा तो क्या ही शक करे। वो अंदर गया, हमने सोचा किसी काम से गया होगा, हम बाहर एक लोग से बतिया रहे थे, और उसके बाद उसने खिड़की से बंदूक बाहर फेंकी, फिर वो बाहर आया और फिर बाहर से लेकर निकल गया। रात के समय में पापा आए तो फिर हमें बोले कि जाओ खाना खाओ। वापस आकर पता चला गिला भाई बंदूक गायब हो गई। अब वहां पर हम लोग पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, उल्टा हमें मारने लग गई कि किसी ने चोरी करी है। उल्टा वो लोग हमें ही मतलब कूटना शुरू कर दिया है कि इसी ने चोरी करा है। थोड़ी सी भी कौड़ी भर शर्म ना आई उन्हें। बुलाया आपने और आप ही को मार रहे। उल्टा तब एक बार ये तो सोचो कि स्कूल का स्टूडेंट है, ऐसा कोई जाहिल कर्म ना कर देना चाहिए इंसान को। मतलब एक कदम अगर आपको रखना है जिंदगी में तो इतनी बार सोचिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से कोई बच्चा बर्बाद हो जाए। तो वो घटना आज भी आपके दिल में है? पूरी तरह से। और अगर हम चाहेंगे, हम सीरियसली चाहेंगे कि अगर हो सके तो उन जनाब तक ये वीडियो जरूर जाए, क्योंकि हमें उन्हें जवाब देना है कि आपकी वजह से हुआ। अब तो वो शायद कार्यरत नहीं होंगे। होगा, हम जानते हैं गाजीपुर में होगा, जरूर होगा। गाजीपुर का तो नहीं होगा लेकिन कहीं का होगा। हम ऐसे 2 लोगों को जानते खैर, हैं। 14 फरवरी को संक्षिप्त में बताएं कि हुआ क्या उसके बाद। अगर आपको डिटेल नहीं बतानी तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हुआ क्या, फिर उसके बाद क्या हुआ, उस घटना के बाद आपके साथ घटना के बाद जो है सारी चीज़ें एकदम स्थिर थी और एकदम नॉर्मल थी अपने प्लान के अकॉर्डिंग। और आफ्टर ऑल जो है, जैसे डेट को हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि पहली अरेस्टिंग देनी हमने है। मतलब आपके साथ और लोग थे? हाँ, हम टोटल 4 लोग थे, जिसमें से 2 बंदे बेहोश हो गए थे। अच्छा, इतनी क्रूरता भरी घटना थी वो? हाँ जी, प्रॉब्लम यही थी कि 2 बंदे बेहोश हो गए थे। तो ये जो थे 2 बंदों में, ये एक हमारे भैया थे और एक और है, नाम नहीं लेंगे, मजबूरी है। तो उसके बाद जो है हम लोग 3 दिन, तीसरे 18 फरवरी को चौथे दिन हम लोग अरेस्टिंग करवाए अपनी। खुद से जाके? ना जाकर नहीं पता चल गया? आसपास के जो मुखबिर थे उन लोगों को बुलाकर हम लोगों ने सूचना दे दी थी कि ऐसा ऐसा कर दिए हैं और कल जो है चाचा का तिलक चढ़ने वाला है, तो तुम लोग उन लोगों को बोलना कि परसों आ जाएं। तो पहले तो हमको आप ये बताइए, मैं रोक रहा हूँ, अभी आपके ऊपर अप्रोक्सीमेटली कितने मुकदमे दर्ज हैं? भैया दर्ज हैं टोटल 17 मुकदमे। अब उसमें से कितने पर प्रशासन ने FIR लगा दिया है, फाइनल रिपोर्ट लगा के क्लोज कर देते हैं लोग, तो कितने पर FIR लगा दिया है ये हम क्लियर नहीं है, हमें याद नहीं है ठीक से, क्योंकि हम पेशी वगैरह ज़्यादा देखते नहीं हैं। और जेल कितने मुकदमों में जा चुके हैं? जेल छोड़िए, कितने नियर अबाउट 8-9 के करीब में।
जेल में रहते हुए भी गुंडा एक्ट का जो कार्यवाही होता था उसे गिनते नहीं है हम, उसे हम काउंट नहीं करते कभी। जिला बदर और गुंडा एक्ट का कार्यवाही जेल में रहने के मतलब दौरान आपके भी ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका है, ना, कभी नहीं। तब क्यों जेल में गया? अंडर ट्रायल में जाना पड़ता है भैया। अगर जैसे 7 साल कोई ऐसी धारा आपके ऊपर लग रही है जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा आपको हो सकती है, तो अंडर ट्रायल में पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, कोर्ट में पेश करेगी, फिर कोर्ट जो है 14 दिन की रिमांड पर आपको भेजेगा जेल में। न्यायिक हिरासत बोलते हैं। हाँ, और वो नहीं, पहले वो सीधे सीधे रिमांड ही देगा। न्यायिक हिरासत में ना आपको अगली बार से डालेगा वो, और वो हर बार जब तक आपकी जमानत हाई कोर्ट से या सेशन कोर्ट से नहीं हो जाती है तब तक वो लगातार आपका न्यायिक हिरासत चलता रहेगा। और केस का अगर फैसला हो गया जेल में रहते हुए तो फिर आप जो है उसके बाद तुरंत सजाएबंदी कहलाने लग जाओगे। तो आपका ये, जैसे हम लोग जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो अपराध तुरंत नहीं होता है, वो अपराध कई वर्षों से उसके अंदर पल रहा होता है या बढ़ रहा होता है। तो स्कूल में तो आप कह रहे हैं कि आपके साथ बुली किया गया, आप बहुत सीखे थे, तो ऐसा कैसे हो गया कि आप बर्स्ट आउट हो गए? देखिए, बात ऐसी है कि गुस्सा तो हमारे अंदर बचपन से ही था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम जो है चीज़ों को अवॉइड करते थे यथासंभव, क्योंकि हमें हमारे बाप ने सिखाया था कि हद जब तक पार ना हो जाए तब तक कुछ भी करना नहीं। क्योंकि वो जानते थे कि ठीक है, ये थोड़ा कायर तो ज़रूर है, लेकिन अगर इसने कुछ करा तो बहुत बुरा करेगा। और फर्स्ट टाइम अगर अपराध की हम बात करें पूरे ज़िंदगी में, तो वो हमने स्कूल में ही गलती से कर दिया था। क्या हुआ था उस? हम एक लड़के की उंगली खा गए थे। खा गए थे? हाँ जी। उसने हमें पीछे से झापड़ मारा और उसकी ये बीच वाली उंगली जो है ये हमारे मुंह में आ गई और हम उसे चबा गए वहीं पे और घूंट भी गए थे। मुझे गूज़बम्प आ गया अभी। तो उसके बाद क्या हुआ था उस घटना के बाद? नहीं, कुछ नहीं। बाबूजी को जब फ़ोन किया तो पापा को लगा कि ये लोग शायद मजाक कर रहे हैं या फेक कॉल रहा होगा, उन्होंने कॉल काट दी। सबको यही लग रहा था कि मतलब फेक है। बाद में पापा को जब क्लियर हुआ तो शॉक्ड हो गए वो कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं कर सकता। बड़ा वाला करता तो मान भी लेता, छोटा वाला ये नहीं कर सकता। बाद में उन्हें विश्वास करना पड़ा क्योंकि वो फैक्ट था, उसकी उंगली गायब थी, वहाँ दिख रहा था, तो वो करते भी क्या। तो जब आपने पहली बार अपराध किया, ये स्कूल के बाद वाला अपराध, ये जो अपने कुत्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए किया, तब क्या मनोस्थिति थी आपकी? मतलब आप जब एकदम शांत थे। अपराध कर रहे थे उस समय आप क्या सोच रहे थे? एकदम शांत थे, कोई क्रोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई चीज दिमाग में थी ही नहीं। दिमाग एकदम न्यूट्रल मोड में था। और हमें नहीं लगता कि इस तरह के किसी भी काम के लिए किसी को दिमाग को गियर में लाने की ज़रूरत भी है। सिंपल सी चीज़ है ये, और इसे सिंपल ही रहना चाहिए। हाँ, फैक्ट ये है, ये हिदायत और ये सलाह ज़रूर देंगे कि जब तक प्राणलेवा स्थिति ना बन जाए आपके खिलाफ या आपके स्वाभिमान को हद पार जख्मी ना किया जाए, कृपा कर ऐसी भूल ना करें। जियो और जीने दो का जो सिद्धांत होता है उससे बेहतर कुछ नहीं होता। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई बड़प्पन नहीं है कि नहीं हमने फलाने को जो है मार गिराया या उसके साथ जो है ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये निहायत घटिया काम ही है। आप चाहे बकरे के साथ करो तब और चाहे इंसान के साथ करो तब, सिद्धांत सबसे अच्छा है कि जियो और जीने दो। तो जब पहली बार आपने अपराध किया तो आपके आसपास के लोग आपको हीन भावना से देख रहे थे? सच बताएं तो हमारे आसपास वाले हमें दिखाई ही नहीं दे रहे थे। जब हम जेल से छूट कर वापस आए 7.5 महीने बाद, पहली बार, हम 3 बार जेल गए हैं, तो जब पहली बार हम छूट कर वापस आए तो मोहल्ले का हर एक दरवाजा, हर एक खिड़की बंद हो गया और बंदा गायब हो गया। और घर वाले का क्या बिहेवियर था आपके लिए? घर वाले बिल्कुल नॉर्मल थे। तो वो खुश थे? नहीं, खुश तो नहीं थे, नॉर्मल थे।
खुश तो नहीं थे, इसलिए कि 14 किलोमीटर पर डे दौड़ने वाला लड़का बर्बाद हो गया था। और ये दुखद था, बहुत ज़्यादा दुखद था, खास करके हमारे बाबूजी के लिए। हम नियर अबाउट 20 केजी वजन अपने पीठ पर रख कर दौड़ते थे। आपने धुरंधर पिक्चर देखी है? नहीं, नाम सुना है। उसमें ना एक किरदार है जिसका नाम है जसकीरत सिंह। वो आर्मी की तैयारी कर रहा होता है और उसके साथ भी कुछ ऐसा होता है, फिर वो अपराध करता है जिसके लिए उसको जेल जाना पड़ता है और वहां से वो इंडियन स्पाई बन के पाकिस्तान जाता है। तो आपकी भी कहानी लगभग लगभग कुछ ऐसी है कि आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हो और आपने अपराध किया और आप मोटो ब्लॉगर बन गए। हाँ जी। तो पहला अपराध हो गया, आप 7 महीने बाद जेल से आए, तो वहां तो चीजें रुक जानी चाहिए थी ना, फिर आगे कैसे बढ़ता चला गया? चीज़ें रुक नहीं पाई क्योंकि हमने ये सोचा था कि शायद इसके बाद चीज़ें जो हैं हमेशा के लिए थम जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। राजनीति थोड़ी और गहरी हुई, थोड़ी और बड़े स्तर पर हो गई और अचानक से एक बंदे का फेसबुक पर जो है वो क्या बोलते हैं उसे, जो लिख विख कर डालते हैं, पोस्ट डाला उसने कि भाई के बदले भाई और खून के बदले खून। तो वहाँ चीज़ें बिगड़ गई और पूरी तरह बिगड़ गई। फिर वहाँ बिगड़ी और उसके बाद फिर बिगड़ती चली गई। मतलब किसी आपके उस कृत्य की वजह से किसी का कुछ लॉस हुआ? ना 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 ना, उस बंदे का कोई लॉस नहीं था, उसने बिरादरीवाद करा था शुद्ध। हमारे क्षेत्र में, इनफैक्ट हमारे पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, जो हमें सबसे गंदी चीज लगती है, जो चीज ना इंसान को आसमान से खींच कर जमीन पर लाती है, वो यही है जातिवाद। और जातिवाद का कीड़ा अगर ध्यान से आप देखेंगे ना तो उसका शुरुआत हो जाता है जब जानवर और इंसान में हम फर्क कर रहे होते हैं। और ये जातिवाद, धर्मवाद, गलीवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इतना वाद है ना जो कभी खत्म ही नहीं होता है। वो वाद एक समय आता है जब विवाद में बदल जाता है और उस विवाद की वजह से हमारे जैसे न जाने कितने बर्बाद हो जाते हैं। पुलिस वाला आएगा, वो भी अच्छा हमारी बिरादरी का है, चार्जशीट में और टाइट लिखेंगे। अरे क्यों लिखेगा टाइट भाई, जो फैक्ट है वो लिख दे। आप मानते हैं कि आपको बर्बाद किया गया? पूरी तरह से। हमने हार नहीं मानी वो अलग बात है, लेकिन बर्बाद करने में कोई कसर किसी ने नहीं छोड़ी है। तो मतलब उस कृत्य के बाद वहां के अन्य लोग जो कि अपना राजनीतिक करियर को चमकाने में लगे थे, तो वो आपको उस केस से जोड़ करके और फंसाने लग गए? फंसाने क्या लग गए, वो सीधे सीधे तैयारी करने लग गए कि मारो दोनों को, आपको और आपके बड़े भाई को। हाँ। तो हमारा तो एक साफ साफ फॉर्मूला है, जिन वही मारा तीन वही मारी। हमने तो किसी को छेड़ा नहीं। तो उसके बाद उन लोगों ने आपको मारने का अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट नहीं कर पाया कोई। अच्छा। अटेम्प्ट आज तक कोई ना कर पाया है और आगे हम करने भी देंगे भी नहीं किसी को। तो हुआ क्या उसके बाद? उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई। नहीं तो बाकी के अपराध कैसे हुए? बस जी, अब मान लीजिए ये वाला जब दूसरा वाला जब हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे और ज़्यादा राजनीति गहरी होती गई, बड़ी होती गई, मामला ऊंचे स्तर पर चला गया। सांसदीय चुनाव चल रहा था, उस दौरान एक छोटी सी घटना हो गई तो उसमें जो है बड़े बड़े सांसद लोगों ने भी इन्वॉल्वमेंट कर दी अपनी। 2 लोगों ने, नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो उन लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी। डायरेक्ट 3.5 लाख रुपए तो दिए हैं आप जनाब, वीडियो दिखेगा तो याद तो पड़ेगा आपको। अंसारी जी ने ना, एक और जनाब है बड़े। तो 3.5 लाख आपको मारने के दिए गए थे? सही मायने में देखा जाए तो मारने के लिए तो 5 लाख दिए गए थे। 3.5 लाख तो वो पेपर में अपना नाम वाम छपवाने के लिए, बस एज ए डोनेशन जो पीड़ित था उसे, ताकि उसको जो है मुआवजे, मतलब ठीक है, एक कॉमन सेंस वाली बात है। आपकी राजनीति का एक दायरा तो है ना, आप प्रधानमंत्री तो हो नहीं, आप प्रधानमंत्री पद के तो दावेदार हो नहीं। सिंगल एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है और उस जिले में तो आपने चुनाव लड़ना ही नहीं है, तो झक मारने के लिए वहां पैसे दिए। थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया होता। यही सब देखने के बाद हमारी समझ में आता है कि भैंस ही बड़ी है, अक्ल से बड़ी भी भैंस है।
और ये एकदम हकीकत बता रहे हैं हम। लेकिन राजनेताओं का ना तो जात होता है, ना ईमान होता है, ना धर्म होता है। अच्छी बात है, ना रहे, लेकिन आप थोड़ी तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। चलो हमारी चिंता छोड़ दो, भाई पैसे तो आप दे रहे हो ना, कमाए तो होगे, कहीं से कमाए होगे, गलत करके ही सही, कहीं से तो कमाए होगे। अगर 50,000 के एक बंडल की हम बात करें तो वो कहीं पेड़ से तो तोड़ नहीं लाए, सिर्फ 50,000 की बात कर लेते हैं, तो इतने आपके पास व्यर्थ के पैसे हो रखे हैं, गजब हाल है। अगर बाय द वे वाकई में आपका कोई कैरेक्टर नहीं है, अगर आप सबके प्रति अच्छा सोचते हो, तो आपने जज कैसे कर लिया किसी को भी? आपने कैसे जज कर लिया किसी को भी कि हाँ फलाना ने अगर ये काम कर दिया तो वो घटिया काम ही है? कैसे जज कर लिया आपने? कंडीशन देखने थे, वहां मौके पर थे आप। भगत सिंह कोर्ट में एक बात बोलते हैं और बड़ा स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, पूरी तरह से वहां पर वो ये चीज दर्शाते हैं और ये चीज साफ करते हैं कि अगर अपराध के पीछे का मोटो ना देखा जाए ना, तो हत्यारा तो जज भी हो जाएगा फांसी देने वाला। और ये फैक्ट है भाई। अगर एक जज हैं और वो कलम तोड़ रहे हैं किसी को फांसी की सजा सुनाते हुए, और हम मान लेते हैं कि उनके साइन करने से इस बंदे को फांसी हो गई, तो हो गए ना आप अपराधी, क्योंकि आपने मोटो तो देखना जरूरी समझा नहीं। अपराध का कुछ मोटो तो होना चाहिए ना। क्या किया बंदा, क्यों किया बंदा, पहले जान लो, समझ लो, उसके बाद ये तय करो ना कि बंदा सही है, गलत है, क्या नहीं है। आपने खुद क्या किया है वो तो आपने सोचा ही नहीं, वो तो आप भूल ही गए। आपका इतिहास तो खोल दें तो हमें लग रहा है कि शायद कब्रिस्तान छोटा पड़ जाए। हमारे अकॉर्डिंग तो आपका ज्यादा ही रहा है, लेकिन फिर भी जब पैसे आ जाते हैं तो इस देश में सिर्फ पैसे चलते हैं। जब आपराधिक मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, तो आप अभी कैसा महसूस करते हैं? हम सच बताएं तो जब ये सब करते थे तो भी हम भूल जाते थे कि हम अपराधी हैं। बार बार हमें याद दिलाना पड़ता था कि अरे हमें गंभीरता से रहना है, क्योंकि हमें गुंडा हैं और हमने घने सारे कांड वगैरह करे हैं, तो बड़ा सीरियस रहना है। चूंकि मुकदमा एक भी सिद्ध नहीं है, तो आप अपने आप को गुंडा कह रहे हैं, वो हमको लगता है कि ठीक नहीं है। ना, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं। हम तो कभी ये सब सोचे भी नहीं, हम तो भूल जाते हैं कि मतलब ऐसा कुछ सीन भी है हमारा। अभी आपसे अगर हंसी मजाक होने लगेगा, अभी हम भूल जाएंगे। अभी तो इस मुद्दे पर बात हो रही है, इसलिए थोड़ा सा गंभीरता हमारे अंदर है कि नहीं भाई, हाँ उसी पॉइंट पर बात हो रही है। अभी आप वो पॉइंट छोड़ देंगे तो हम भूल जाएंगे, ऐसे ही मस्ती में हो जाएंगे तुरंत। पहले भी वही सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन है। पहले भी जो मेंटालिटी हमारी फिट थी वो बिल्कुल यही थी कि ऐसे हमें किसी को बोलना ही नहीं है। कोई थोड़ा बहुत अगर बात होती है, छोटी मोटी कोई बात होती है, कोई कुछ बोल देता है या किसी से कहा सुनी होती है, देन अवॉइड करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ ये था कि अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो मार देना है, ये पहले था। अब ये सोचना है कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, मालिक ना करे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा बहुत पीट पाट के छोड़ देना है, बस। ऐसा है क्या कि आप एक बार अपराध की दुनिया में कदम रख गए तो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, इसलिए कि हमारे पीछे सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट हमारा जीरो है, और सपोर्ट जीरो इसलिए है क्योंकि हम कभी किसी के साथ रहे ही नहीं। फैमिली का सपोर्ट नहीं? नहीं, फैमिली का देखिए, फैमिली आपको राजनीतिक समर्थन नहीं दे पाएगी ना। बाकी चीजें तो नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीतिक समर्थन नहीं मिल पाएगा ना फैमिली से। और किसी राजनीतिक पार्टी को पकड़िए जिसके लिए आप काम कर सकें, आपको भी सर्वेश राय झुकता नहीं है क्या? झुकना होता तो इतनी हड्डियां तोड़वानी ही नहीं पड़ती। थोड़ा विस्तार में बताइए। पहली अरेस्टिंग जब हुई तो उसके बाद हमारी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई, हर बार हम सरेंडर किए कोर्ट में। उसका कारण था कि मैंने ये अपराध किया है। हाँ, वो एक प्रोसेस होता है। वो वकील साहब जो है उसमें आख्या वगैरह मांग कर, और उसमें किसी पैंतरे से दिखाते हैं किसी तरह से, तो वहाँ पे जो है समर्पण करता है बंदा,
तो कोर्ट तक का रास्ता भी काफी टिपिकल हो जाता है, वो लंबी कहानी है, वो आपको बाद में बता देंगे। पहली बार की अरेस्टिंग में एक महानुभाव थे, बड़े ही माननीय टाइप के हैं और काफी बड़े आदमी हैं, नाम नहीं लेंगे, गाजीपुर के ही हैं और काफी बड़े आदमी हैं। जनाब सामने कुर्सी पर बैठ के और सारा कांड कराए, हमारी मतलब उंगलियां तोड़ी गई, हमारे कंधे उतारे गए, हमें करंट का शॉक दिया गया और भी बहुत कुछ था। तो उनमें से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बताने के लिए हमें नाम लेना पड़ेगा, तो नाम हम तो आपको लेंगे। डर है इसका मतलब? नहीं, डर हमें नहीं है। तो लीजिए, हमें डर नहीं है। नाम लीजिए। अगर हमें डर होता तो हम ऑन कैमरा नहीं कहे होते कि हमने क्या क्या करा, क्या नहीं करा। हम बस ये नहीं चाहते। किसने तोड़वाई आपकी हड्डियां? वो देखिए, माननीय थे? हाँ माननीय हैं, थे अभी नहीं हैं। नाम ना लेने का सिंगल एक कारण है, अब ये मोटो ब्लॉगर वाली लाइफ जो है ये हमें ज्यादा प्रिय हो गई है, इस पे हम आएंगे। और हम नहीं चाहते कि किसी का नाम हम लें और कोई हमारे पीछे पड़े और दोबारा से गोलियां चलें, क्योंकि उस बंदे का नाम लेने का मतलब है गोलियां चलेंगी और 100% चलेंगी। आपकी तरफ से भी? उनकी तरफ से चलेगी तो भैया हमारी तरफ से भी चलेगी। हाँ, ये है कि अभी हमने रखा नहीं है अपने पास कुछ भी, और उन्होंने रख रखा है अपने पास, बहुत सारी चीजें हैं उनके पास। जब आप पहले किए थे तब आपके पास कहाँ से चीजें आई थी? मुर्गा काटने वाले एक बंदे से उसी का चापड़ उधार खरीदे थे, वो भी 40 रुपए में। अगले दिन फोन करके वो डिमांड करने लग गया और नहीं तो चिल्लाने लग गया। पहला वही से था। मैं सोच के इमेजिन करके हमारी रूह कांप गई जब आपने बोला मुर्गा काटने वाले चापड़। एक बात बताएं भैया, अगर आपको सच में डर महसूस करना है, जो लोग भी देख रहे होंगे, किसी को भी डर महसूस करना है, भूत प्रेत इंसानी मुर्दा कहीं मत देखिएगा। जहाँ मुर्गे बिकते हैं ना वहाँ जाइए, पिंजड़े के पास खड़े हो जाइए और मुर्गे की आंख से आंख मिलाकर थोड़ी देर तक उसके अंदर की दहशत को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि पिंजड़े में आप बंद हैं और कसाई किसी भी समय पर ऐसे हाथ डालेगा और आपकी गर्दन पकड़ के खींच लेगा। कल्पना करिए, और आपके ही साथी आपके सामने काटे जा रहे हैं बारी बारी। वो जो डर होगा ना, ये वाला तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार भी तो मजबूर है, सरकार भी नहीं, सरकार मजबूर नहीं होती ना, इन चीजों को बंद नहीं कर सकती है वो। नहीं, तो हमने ये नहीं कहा कि व्यवस्था भी चलानी है। भैया देखिए, हमने ये नहीं कहा कि आप बंद करिए, हमने बस ये कहा कि क्रूरता कम करिए। चलिए ठीक है, अगर आप लोग खा भी रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जो जीव खाने लायक नहीं है एटलीस्ट उनके प्रति थोड़ी मोरालिटी होनी चाहिए। खाने लायक नहीं का मतलब? डॉग्स, कैट्स, अब ये जितने भी क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं वो लोग, गौरक्षक, सुनने में अच्छा लगता है। तो प्रोपेगेंडा है पूरा, सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है। गौरक्षक होते भी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि देखो यार बंदे ने कितना जो है सटीकता से। टॉप 10 की लिस्ट बनती है ना सर, इंडिया की बनेगी तो इंडिया टॉप 10 में आएगा बीफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में। टॉप 3 या 4 में चल रहा है इस समय। लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि काट दो वो कोई समस्या नहीं है, भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए। आप एक चीज को महसूस करिएगा, 2 तरीके से हमारे यहाँ की जितनी सारी गायें हैं उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है, या तो सीमन देकर, या तो कोई सा भी सांड हो, बस प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। जस्ट थिंक कि जैसे ही काम फाइनल हुआ तुरंत ही आपने उसे मारकर भगा दिया। सेक्सुअल रिलेशन इतना सस्ता है क्या? और अगर है तो बीवियां छोड़ क्यों नहीं देती? अगर है तो अपना हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ क्यों नहीं देता? भावनाओं को थोड़ी जगह देनी चाहिए इंसान को। हमें तो दुनिया आ गई ज्ञान देने की, भावना नहीं है, भावना नहीं है। एक बार खुद पर विचार करें। बच्चा है,
फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बांध रखा है गाय को, बच्चे के मुंह पर जाब लगा रखा है कहीं दूध ना पी जाए, सारा दूध तो मने पीना है। अरे क्यों पीना है भाई? अब पेट खराब नहीं होगा। पेट खराब हो ही नहीं सकता। एक माँ का इतना ज्यादा दूध कभी नहीं होगा कि उसके बच्चे का पेट खराब हो जाए। वो दूध उसके पूरे दिन, उसके पूरे रात का कोटा है। वो थोड़ा पिएगा फिर छोड़ेगा, थोड़ा पिएगा फिर छोड़ेगा। इकट्ठा पीता है तो पेट खराब होता है। और इकट्ठा क्यों नहीं पिएगा? मौका मिलेगा। आप बांध के रख रहे हो, लालच होगा ना मन में। सोचिए कितना अजीब है, कितना घटिया चीज है। वो एक माँ है, गाय को हम सब माता ही मानते हैं। वो अपने बच्चे को दूर से देख के तड़प रही है, आप उसे अपना बच्चा छूने नहीं दे रहे हो और कहेंगे कि गौ सेवक हैं आप। एक माँ को उसके बच्चे से दूर बांध रखा है और फिर भी आप उसे कह रहे हो कि वो हमारी माँ है। उसका बेटा बन के एक बार उसकी भावना समझ लो, उसका चेहरा देख लो। लाठियां मार देते हो बात बात पे। फीलिंग्स को वैल्यू देना चाहिए। फीलिंग्स दुनिया की सबसे कीमती चीज है। वो चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की हो, भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जो है जब किए तो हमें ये एहसास नहीं था कि किसे क्या चोट लगेगी। लेकिन फैक्ट है, हम पर क्या गुजरी है वो हमारा मन जानता है। नहीं, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आपके गली के कुत्तों को, आपके पाले हुए बच्चों को कोई परेशान कर रहा है और आपके अंदर इतना गुस्सा भर गया कि आपने गलत कदम उठा लिया। कारण सिर्फ ये नहीं था, वो लोग हमारे घर पर पत्थर फेंकना, हमारे दरवाजे पर पत्थर फेंकना, सब लोग इकट्ठा और होकर पुलिस आपके लगातार साथ लड़ना, गालियां देना, पुलिस आती तो उसके साथ राजनीति करना। और तो और जो अगल बगल के नहीं लोग थे, जो लोग अगल बगल के नहीं थे, दूसरे मोहल्ले के थे, उन लोगों को वो लोग चढ़ा रखे थे। वो लोग आना शुरू कर दिए थे लड़ने के लिए। और उस घटना के बाद से अब सब सही है आपके गांव में? बिल्कुल सही है, कभी भी आप आइए। मतलब आपके परिवार की अब इज्जत है? पूरी इज्जत है जी। और अब आप लोग बच्चों को खिलाते हैं? अभी भी खिलाते हैं। तो अब कोई नहीं रोक? अभी हमारे यहाँ सर्वाइवल्स कम से कम होंगे तो 10 होंगे। सिर्फ घर पे शेल्टर बनाने का सपना भी था, तो वो भी अभी वैसे ही है। मालिक हैं, देखते हैं कब होता है। पर्सनल जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? पर्सनल जिंदगी तो थोड़ा सा अब अच्छा हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जिंदगी में कभी जो है किसी लड़की से कोई सामना नहीं था हमारा, और हमें आइडिया भी नहीं था कि ये लड़की क्या चीज़ होती है क्या नहीं। ये कहते हुए थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं हम, लेकिन प्रेम है ही ऐसी चीज से। एक लोग थे, उनसे मुलाकात हुई तो थोड़ा सा लगा हमें कि नहीं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। हमारे हिसाब से सबको करना चाहिए। तो अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है? मतलब अगर आपको अभी कोई मजबूरी के कारण अगर आपको अपराध करना पड़े? जहाँ तक हमें पता है भैया, करना नहीं पड़ेगा, बट फैक्ट है कि अगर हमने किया, अगर हमने गलती से भी किया, तो हम दोबारा मरते दम तक शांत नहीं होंगे, और भवानी कसम नहीं होंगे शांत। अब उसके बाद एक ही विकल्प होगा कि लोग हमें गोली मार दें, क्योंकि हम नहीं रुकेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने किया, तो क्योंकि अभी आपकी जिंदगी में एक और इम्पोर्टेंट पहलू जुड़ चुका है प्रेम के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप स्कूल्स में बुली हुए, आपके पिताजी ने आपको कभी ढंग से नहीं अपनाया, आपकी फैमिली ने आपके बड़े भाई को ज़्यादा प्यार दिया, आपके गांव वालों ने आपको नहीं समझा, आपके दोस्त यार आपको नहीं समझे। दोस्त है ही नहीं, कभी थे ही नहीं। तो रीज़न यही था कि आप खुल नहीं पाए। और अब जाके आपकी ज़िंदगी में प्रेम आया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तब और अब में क्या अंतर है। और हमें लगता है ये, जो मैं समझ पाया हूँ, कि कहीं ना कहीं रही है आपके अंदर प्रेम की कमी, मतलब आपको प्रेम नहीं मिला है शुरू से ही। तो अब आप शायद अपने दुख बांट पाते होंगे, तो शायद हो सकता है कि अपराध की दुनिया में आप दोबारा ना जाएं।
हाँ, पूरी संभावना है। तो रीजन तो यही होगा पूरी ना। पूरी संभावना है। कैसे सपोर्ट मिलता है आपको सामने से? पूरा सपोर्ट मिलता है जी, बहुत मानती हैं। इसीलिए तो वही हमारी प्राथमिकता होती है। हम कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हो, अभी भी अगर उनका कॉल आएगा तो हम पिक करेंगे। अभी विवाह नहीं हुआ है? नहीं, हमें नहीं लगता कि होगा। 0.00 या 40 लगा के 1% चांसेस हैं, माइनस कह लो आप, ना के बराबर। रीजन एक ही है इसके पीछे, आपका आपराधिक करियर। हाँ, कह सकते हैं आप, बाकी और कोई कमी तो नहीं है। क्यों नहीं होगा? मतलब उनकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी आपको? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा भैया। उनकी जगह अगर तो हम वो भी तो करेंगे होते, ना। उनकी जगह अगर हम भी होते ना, तो अपनी बहन के लिए ऐसा लड़का सजेस्ट नहीं करते हम। और अगर गलती से बहन सजेस्ट करती तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये जो लड़का है ये क्रूरता की एक लंबी चौड़ी सीमा को लांघ कर बैठा हुआ व्यक्ति है। और बहुत कम उम्र से इसने शुरू करा है। ये बंदा 17.5 साल की उम्र से ही रगड़ रहा है। तो हमारे हिसाब से ना, हम खुद भी रहते तो उनके फादर के तौर पर भी हम कहेंगे कि ना, ऐसे लड़के को हम नहीं देने वाले बेटी का हाथ। फिर मुझे अब डर लग रहा है ये पूछने में कि फिर से आपका दिल टूट सकता है। ना ना ना, इतना कमजोर ना है। तो आप मान के चल रहे हैं कि एक समय इस रिश्ते का अंत होना ही? नहीं नहीं, अंत क्यों होगा? अंत क्यों हो जाएगा? देखिए, सामने वाला कहीं भी हो, आई डोंट केयर। हमारे मन में क्या है, उसने हमें कैसे संभाला, कितने दिन हमें समय दिया, हमें कैसे ट्रीट करा, हमारे लिए काफी है। हमें वो पूरी जिंदगी का साथ वो टोकरे में लेके घूमने वाला हिसाब जरूरी नहीं है। प्रेम आजादी देता है, प्रेम में उदय होना चाहिए। हमें तो वो लोग समझ में ही नहीं आते हैं कि बोला मैं फलाने के प्यार में गिर गया। कैसे गिर गया भाई? गिर क्यों गया तू? बड़ी गंदी बात है, क्यों गिर गया? आपका उदय हो गया तो अच्छा है। हम पहले गिरे हुए थे, फिर प्रेम में पड़े, हमारा उदय हुआ, आज हम मोटो ब्लॉगर हैं, आज हम आपके सामने बैठे हैं। नहीं तो पुलिस दौड़ा रही होती कहीं, नहीं तो पुलिस गोली मार दी होती कभी। और ये फैक्ट है। तो प्रेम में उदय होना चाहिए, वो अच्छा लगता है। शादी आपकी हो नहीं पाएगी, और अगर उनकी शादी किसी और से होती है तब आप क्या करेंगे? नॉट अ प्रॉब्लम, वो उसमें कोई समस्या नहीं है हमें। हमको तो लगता है आप ओशो को पढ़ते हैं। नहीं, वो बोलती हैं कि हम उनकी तरह बात करते हैं। उनका कहना है कि उन्हीं की वजह से हम पहली बार जाने कि ओशो कोई है। हम तो जानते भी नहीं थे। ये जेल जुर्माना, पुलिस से फरारी हुआ क्या है। करती हैं अभी वो, अगर हम जान सकते हैं तो? करती तो कुछ नहीं है अभी। आपके ही गांव के हैं? नहीं नहीं, हम अपने गांव की लड़कियों को एकदम देखते ही नहीं है। बहन हुई वो तो सब बहन बेटियां हैं। उन सब की तरफ 17 गांव का हम लोगों का मतलब हिसाब किताब चलता है। तो उन 17 गांव के लोगों को छोड़कर ही कहीं देख सकते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस समय घर में मम्मी है, आप हैं, पापा हैं और भैया हैं? हाँ जी। बच्चे हैं? भैया के नहीं, डॉग्स। अच्छा, तो हम दोनों की शादी नहीं हुई है अभी। इस भैया की शादी ना होने का रीजन भी आपका ही? हाँ जी। तो इस चीज के लिए तो आपको ताना पड़ता होगा ना? ताना पड़ता है, मम्मी गुस्सा करती है कभी कभी, बाबूजी ज्यादा नहीं बोलते हम लोगों से। तो ऐसा नहीं सोचा आपने कि कहीं छोड़ छाड़ के चले जाओ इन लोग को तो इन लोग की जीवन सही हो जाएगा? ना 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 ना, हमारी एक बात ये समझ में आई कि बहुत सारी चीजें जो गलत सलत हुई हैं हमसे। भाई देखिए, गलत चीजें हैं तो हम सही तो नहीं कह सकते उन्हें। जो गलत है सो गलत है। तो जितनी बार हमें यह एहसास होता था तो हम जुगाड़ खोजते थे कि कैसे भी करके इन चीज़ों को अपनी तसल्ली लायक, सिर्फ अपनी तसल्ली लायक, क्योंकि नुकसान उन लोगों ने भी करा था, हमने फोकट में नहीं मारा किसी को। तो अपनी तसल्ली लायक कम से कम खुद को सुकून देने के लिए बॉडी डोनेट किया। और ब्लड डोनेशन तो हम ऐ भी कर देते हैं, हमें पूछना भी जरूरी नहीं लगता कि कौन है आप, कौन नहीं है। कोई भी हो, कोई भी चलेगा। अभी 15 दिन पहले अगर दिए हैं तो 15 दिन बाद भी हम दे देते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा। बॉडी डोनेट करने का मतलब?
देहदान किए हम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, सदर अस्पताल बोलते हैं उसे। इसमें होता ना कॉलेज है, सॉरी कॉलेज। इसमें होता क्या है? हम जब मरेंगे या अगर हमें कोई मार देता है तो हमारे जो भी जरूरी पार्ट्स होंगे वो सब निकाल कर और बाकी लोगों को बांट दिए जाएंगे जो ज़रूरतमंद होंगे, और बाकी की पूरी बॉडी 1 साल तक फ्रिज में रखेंगे वो लोग कि इन बच्चों की केस। पढ़ाई के लिए? नहीं, पहले 1 साल तक रखते हैं सेफ एकदम, सिर्फ इसलिए कि इन केस अगर किसी को देखने वेखने आना है, मरणोपरांत अगर कोई देखना चाहता है और वो देख नहीं पाया है तो वो आकर देख सकता है, दर्शन कर सकता है। और उसके बाद जो है वो लोग उस पर बच्चों का प्रैक्टिस वगैरह शुरू करवा देंगे। तो चीर फाड़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे लोगों ने बद्दुआएं भी दी होंगी कि इसे मुक्ति ना मिले, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो हमने सोचा लो पूरा ही कर देते हैं, मुक्ति नहीं मिलेगी। उनका बद्दुआ थोड़ा उसका वैल्यू दे दिए वहाँ पे, एक ये हिसाब भी था। एक मानसिकता है कि अगर हमने गलत करा है और अगर मालिक के नज़र में वो गलत है तो उसकी सज़ा हमें मिलनी चाहिए। मजा लिए हैं तो सज़ा लेने में हमें कोई। आप मानते हैं कि आपने गलत किया है? नहीं, हम ये मानते हैं कि हमने भावनाओं को जरूर ठेस पहुंचाई होगी लेकिन हमने गलत नहीं किया, क्योंकि अगर हम गलत किए होते तो ये जितने लोग हमारे मुकदमों में गवाह बने बैठे हैं इन सबका खटिया खड़ा हो गया होता, और ये फैक्ट है। हम उन लोगों से आज भी कहते हैं कि भाई आप जाओ, अगर आपके पास पैसों की कोई दिक्कत आ रही है आप हमें बताओ, हम दे देते हैं किराया, आप जाके अपना दो गवाही दो, विपक्ष में कोई दिक्कत नहीं है हमें। वही लोग पीछे पड़े हुए हैं, भैया सुलह कर लो, भैया सुलह कर लो। तो कर लीजिए, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें क्यों करनी है सुलह? विवाद हमने थोड़े ना शुरू करा था, शुरू आप लोगों ने करा है, खत्म हमने कर दिया। अब मुकदमा चलाना आप लोगों का फर्ज है, आप लोगों का अधिकार है, क्योंकि बंदा आपके घर का था या फिर चोटिल आप हुए हो तो 100 की सीधी एक बात है, वो आपका अधिकार है, और वो हम छीन लेंगे ना तो फिर मालिक के यहाँ जवाब देना हमारे लिए घना मुश्किल है। तो वो अधिकार है, वो करते रहे, वो लोग जब सक्षम होंगे तब करेंगे, इसलिए छोड़ रखा है। किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, जिसे जो करना है करता रहे। अभी आपको अपनी जिंदगी से क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद ना है जी, बच्चों के लिए एक शेल्टर बना दे काफ़ी है, और बाकी खुद के लिए तो हमारी कोई अपेक्षाएं भी नहीं है, और होनी भी क्यों चाहिए, है ही क्या ऐसा। पाने के लिए जो हमारे पास सबसे कीमती चीज़ थी, अगर हम सीधे तौर पे कहें तो जो गई, जो चीज़ चली गई वो कायनात थी हमारी। अब पूरी दुनिया मिलेगी तो फर्क नहीं पड़ता। क्या गई? अभी थोड़ी देर पहले ही आप चर्चा कर रहे थे। अभी तो आपकी बात होती है ना। हाँ जी। तो कैसे चली गई? अभी तो जाएगी ना, आपके हाथ में है, आप चाहें तो। हम छीनते नहीं भैया। तो ये फिर कैसा प्रेम हुआ कि आप साथ ही में नहीं रह सकते? ना, एक स्वभाव होना चाहिए प्रेम का। लड़की हमेशा अगर चूज करे कि उसे किसके साथ रहना है तो रिश्ता अच्छा रहता है। लड़की शारीरिक तौर से, मानसिक रूप से हम लोगों के अकॉर्डिंग कमजोर होती है, तो ये फैसला सिर्फ उसका होना चाहिए कि वो हमें चूज करेगी या किसी और को। आप ये मानते हैं कि वो आपको चूज नहीं करेंगी? नहीं, हम ये मानते हैं कि वो अपनी फैमिली का साइड लेंगी, जैसा हर लड़की करती है, जो कि सही है। हमने अगर अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे हैं, देन आई डोंट थिंक सो कि कोई लड़की करती है तो वो गलत है। आपके जीवन में कभी खुशी नहीं रही और अभी खुशी है तो उसको आप बरकरार नहीं रखना चाहते, ये तो थोड़ा अजीब है। हम बरकरार रखना चाहते हैं लेकिन हम किसी और की खुशियों का गला घोंट कर उसे बरकरार नहीं रखेंगे। क्यों? आप अपना, जैसे अभी आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आप सुलह कर सकते हैं, अपने लिए मुकदमा सुलह करवा करना सकते हैं। एक अलग चीज है, लेकिन जो सामाजिक हिसाब किताब बैठा हुआ है कि सर्वेश्वर ऐसा आदमी है,
तो वो बदल भी तो रहा है, वो मोटर ब्लॉग कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। भैया एक फैक्ट है, ये जो जिस जगह हम बैठे हैं ये हमारे गांव से तकरीबन तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ रहा है, नियर अबाउट इतना ही होएगा। और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, हमें नहीं लगता कि वो अगले 20 सालों में भी बदलेगा। वहाँ बुढ़े बुढ़े लोग विदाउट एनी रीजन हाथ उठा के सलाम ठोक देते हैं, बहुत गंदा लगता है। अच्छा। और ये सच में हमें गंदा लगता है, नहीं शोभा देता है। ये कहाँ का मतलब ऑकवर्ड नहीं लगेगा? आप डर के मारे? हाँ, अब आप सोचिए कि हम 2023 के 23 मई को रिहा हुए फाइनली तीसरी बार। तो उस टाइम तक एज क्या रही होगी अभी जोड़ना पड़ेगा, ठीक से याद नहीं है। फर्स्ट टाइम जब छूट कर आए थे तो हमें लग रहा है कि 19 के रहे होंगे या ऐसा ही कुछ रहा होगा हिसाब किताब, ठीक से याद नहीं है हमें। जितना बहुत कम उम्र थी, उस टाइम भी यही सिस्टम बैठ गया था। एक एकदम सिंपल आदमी है, अभी एकदम यंग लड़का है, वो आदमी भी नहीं कह सकते, 18-20 साल का लड़का होता है। अब उसे एक 50 साल 55 साल का बुढ़ा ऐसे हाथ उठा के सलाम ठोकेगा, तो अगर थोड़ा सा भी मोरालिटी उसके अंदर होगी देन हकीकत है ये कि वो जो है हेजिटेट कर जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ हमारे साथ कई बार होती थी, हमें आज भी गंदा लगता है, पहले भी गंदा लगता था, झूठ नहीं बोलेंगे। और हम इस चीज़ के लिए अलाउड भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जिसे करना है करता ही है, कितना रोक सकते हैं। तो कभी कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा हो कि अब मजा आ रहा है, जैसे गुड्डू हुई है मिर्जापुर में? ना, हम ये पिक्चरें देखे नहीं है कभी। हम तो जेल में गए तो हमें पता चला कि सलमान खान कौन है। आप कितने वर्ष जेल में रहे होंगे आप? जेल में हम 3 बार गए हैं। एक बार 7.5 महीना, एक बार 2 महीना के, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 2-4-5 दिन, 2 महीना। और एक बार 4 साल 2 महीना लगातार, लगभग 5 वर्ष। हाँ टोटल 5 साल होता है। 5 साल का जेल हिस्ट्री नियर अबाउट 1 से 1.5 साल का हमारा टोटल क्रिमिनल हिस्ट्री, मतलब वो क्राइम पीरियड था हमारा, और उतने में सब कुछ निपट गया। अंदर माहौल कैसा रहता था? बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा। ये जो लोग पैसों का हवाला देते हैं कि जेल में जाएंगे मोटे पैसे होंगे तो क्या ही दिक्कत होगी, जमीन पे सुला दिए जाएंगे, खटमल वाला कंबल। और पैसे चाहे जितने भी दे दो, कोई भी दे दे, आज़ादी नहीं मिलती, बंद तो होना पड़ेगा ना। अंतर यही है कि सुबह के 6 बजे अगर बैरिक खुल रही है बाकी सबकी, आपकी 5 बजे खुल जाएगी। चलो घनी मेहरबानी जेलर साहब की, थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा ब्राइब कर दिया तो 5 बजे बैरिक खुल जाएगी। चलो बंदी हो रही है 7 बजे, चलो आपका बहुत हो जाएगा तो 9 बजे हो जाएगा, लेकिन गुलामी में ही रहना होगा ना, बंद होना पड़ेगा ना। इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। जेल लाइफ बहुत टिपिकल होती है, बहुत ख़राब होती है। लाठीचार्ज जब होता है किसी प्रकार का, जेल पुलिस से अगर बंदियों का विवाद हो गया, उसमें अगर लाठीचार्ज कर दिया पीएसी ने, तो पीएसी वाले थोड़े नहीं जानते हैं कि अब कौन है कौन नहीं, कितने अमीर हैं कितने गरीब, वो सब घुसते हैं और रगड़ देते हैं सबको। वो सब तो संघर्ष को रोकने के लिए बस अंदर आते हैं सब, तो वो सब एक साइड से बस पीटना शुरू करते हैं। लगातार लाठीचार्ज चलता रहता है, घंटों घंटों 2-2 घंटे तक लाठीचार्ज चला है जेल में। 1-1 हज़ार बंदी हैं, कंट्रोल करना है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ। उसके अलावा खाने पीने की बात करें, पहले दिन अगर आप गए, बाय द वे अगर आप एक नॉर्मल क्या बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली से हो और फर्स्ट डे है आपका जेल में, तो वो आपका इतना घटिया बीतेगा, जिसे देखो वही आपको डराने में लगा रहेगा, इधर चलो उधर जाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर का नियम कानून। कुछ समझ में नहीं आता है इंसान को कि जाए कहाँ कहाँ ना जाए। बहुत सारे बंदे बिना किसी कारण के बैठ कर रोने लग जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है लोगों की कि सब लोग तो हमें मारना ही चाहते हैं, हम करें तो क्या करें। तो सुने बहुत पिक्चरों में दिखाया गया कि गलत काम भी होता है नए लोगों के साथ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे मुकदमे में गए हैं, आपने क्या करा है।
हम सिर्फ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जेल 3 बार वहाँ लगातार। जेल में भी आपको अलग अलग तरह के अपराधी मिले होंगे। हाँ, सारे सीनियर्स, जितने भी सीनियर्स थे वो सारे हमारे संपर्क के थे। पछतावा होता है किस बात का? जो भी चीजें हुई आपकी जिंदगी में? सिर्फ एक बात का होता है, और उसका हमेशा होगा। अभी जो चल रहा है। फिर आर्मी भर्ती होना था हमें। आज भी कंडीशन है कि विदाउट सैलरी हम वहाँ ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, और वो भी सारी जिंदगी। आते हैं मोटो व्लॉगिंग पे। हाँ, बहुत चीजें हो गई। हमारे तो दिमाग से ही उतर गया था कि मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल। कैसे मोटो व्लॉगिंग आया जिंदगी में आपके? मोटो ब्लॉगिंग का एक सबसे बड़ा पॉइंट हमारे जिंदगी में दिखा जेल में। एक कोई बंदा था, नाम याद नहीं है, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पूरे देश का। उन्होंने पता नहीं कुछ 1 लाख से ऊपर किलोमीटर ट्रेवल करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसमें वो बाबा रामदेव और बड़े सारे बड़े बड़े लोगों से, सेलिब्रिटीज से मुलाकात बेबू करी। करके नाम था क्या? मे भी कह नहीं सकते, बहुत दिन हो गया। उनका देखे थे तो हमारे दिमाग में आया कि चलो यार आर्मी भर्ती तो नहीं हो पाए, लेकिन ये तो अच्छा आइडिया दे दिया बंदे ने, बाबूजी बड़ा प्राउड करेंगे। तो ये कहाँ देखा था आपने? जेल में, टीवी पर। अच्छा, हाँ, आगे? तो वही न्यूज पर हमने देखा था, तो हम सोचते थे कि कुछ ऐसा होगा। तो हम जब निकले तो अभी बताया ना जिनके टच में थे, तो उनसे जब बातचीत हुई तो हमने ये बात उनसे रखी, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा ही पढ़ी लिखी हैं। हम 10th पास आउट हैं। नहीं, आपकी बातों से लगता नहीं ऐसा, पहली बात। नहीं, हम सीरियसली 10th पास आउट हैं सर। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपकी बातों से कोई कह नहीं सकता कि आप 10th पास आउट हैं। फिर भी आगे फिर क्या हुआ? तो उनसे जो है बातचीत हुई तो हम बताए उन्हें कि अरे ऐसा ऐसा सीन है, करते कैसे हैं ये। तब उन्होंने हमें बताया और उन्होंने कुछ रील्स शेयर करी हमें कि ये देखो ये होता है मोटो ब्लॉगिंग, और वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर तुम्हें बनाना है तो उसका पूरा प्रोसेस उन्होंने हमें बताया। तो वो बहुत महंगा था, वो काफ़ी महंगा पड़ रहा था हमें। हम बोले नहीं यार, इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे भैया जो है तीसरी बार की जेल में बीमार हो गए थे, तो उसमें भी अच्छा खासा खर्च हो गया था। और उसके बाद तीसरी बार जब निकले और इनके टच में आए तो हमने छोड़ दिया था, सारी चीज़ें छोड़ दी थी। गलत काम का ग भी नहीं करते थे हम, जिससे एक पैसा भी अर्निंग आए कहीं से। हम गलत आपको काम भी से पैसा कमाते थे आप, मतलब? अच्छा हाँ खासा। हाँ जी, एक टाइम कमाए थे, तो वो भी अच्छा खासा नहीं कह सकते आप उसे। उसमें वो अर्निंग का है कि वो तो मतलब जैसे अपराध का खर्च मात्र था। वही मेरा सवाल था, एक मैं पूछना भूल गया था कि जब आप इतना चीजें हो रही थी आपके, कोर्ट कचहरी, ये सब खर्चे कहाँ से आते थे? तो वो आपके इन्हीं सब चीजों से आते थे? ना, और कुछ नहीं होता था। कुछ लोग थे जो फाइनेंशियली अच्छा खासा सपोर्ट करते थे। अब वो क्यों करते थे ये कारण अभी नहीं बता सकते हम, ऑन कैमरा है। अच्छा, हाँ जी। फिर मोटो ब्लॉगिंग में आपने क्या क्या किया अभी तक देखिए, शुरुआत तो हमने करी थी तो हमारे पास ना तो कोई सेटअप था, ना बाइक थी, कुछ भी नहीं था। एक पल्सर 150 बाइक थी, वो भी खटारा हो गई थी क्योंकि पुलिस उसे 4 बार चालान कर चुकी थी। मतलब थाने ले जाके जानबूझकर तोड़ा भी था उन लोगों ने। तो उससे एक हाथ से वीडियो बनाते थे। अभी आपको रील दिखाएंगे, इसी में रखे मैं हैं। चला दूंगा यहाँ पे। हाँ। तो वो जो है मतलब करते थे हम, नहीं चली जरा भी वो रील्स जो हैं, नहीं चल सकी। तो फिर इन्होंने मना कर दिया कि मत करिए कि ये सब नहीं हो पाएगा, अभी थोड़ा सेटअप वेटअप बढ़ा लीजिएगा तब करिएगा। सेफ भी नहीं था, एक नहीं, हाथ से गाड़ी safety- चला रहे हैं, एक हाथ से हाँ तो- ये तो है, ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो अच्छा, हर जगह वीडियो शूट भी नहीं कर पाते थे, थोड़ा सा ट्रैफिक देखना पड़ता था, क्योंकि गाड़ी का जो अगला ब्रेक था वो उसका कुछ प्रेशर पॉइंट गड़बड़ हो गया था। वो रुक रुक के कभी कभी पूरे के पूरे ब्रेक को जाम कर देता था। पल्सर वाले? हाँ जी, 2012 मॉडल की है वो। तो अभी कैसे चल रहा है सिस्टम? सॉरी, किस चीज का? अभी मोटर व्लॉगिंग कैसे कर रहे हैं? अभी तो हमारे पास एक R15 है और एक ये गूगल पिक्सल फोन है, और हेलमेट आप देख ही रहे हैं, उस पर माउंट आप देख ही रहे हैं। फोन बस से इतना ही करते है, हैं? बस इतना ही है। कहाँ कहाँ घूमने गए अभी? राजस्थान गए, छत्तीसगढ़ गए, और नहीं और कहीं नहीं गए, अभी यहाँ आए हैं सीधे। तो ये जिंदगी कैसी लग रही है आपको? ये वाली ज्यादा बेटर है, ये थोड़ा पीसफुल है।
ये थोड़ा पीसफुल है, कम से कम अगर ठीक है नींद नहीं आती है हमें, लेकिन कम से कम सो सकता है इंसान, एटलीस्ट लेट सकते हैं हम। लेकिन अभी तो नया नया शुरू किया था, अभी तो इनकम उतनी होती नहीं होगी, नहीं बिल्कुल नहीं होती है। तो एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हैं राजस्थान में? एक्सपेंसेस चलते हैं या तो भैया के सूद ब्याज वाले काम से चल जाते हैं थोड़े बहुत, और नहीं तो हम ऑनलाइन मोटिवेशनल ब्लॉग लिखते थे, और हमारा एक यूट्यूब चैनल हमने बनाया था, 17,200 सब्सक्राइबर थे उस पर, तो उसके जो पैसे अभी तक बचा के रखे हैं हमने, उसमें से थोड़े बहुत करके चल जाते हैं। तो इसको आगे लेके जाना है आपको? हाँ, अब इसी से जो अर्निंग होगी वही उम्मीदें होंगी सुधार की। कितनी बढ़िया स्टोरी है दोस्तों कि एक व्यक्ति जिसको प्रेम नहीं मिला, वो अपराध की दुनिया में गया, फिर वहां से बाहर आया, उसको प्रेम मिला और वो मोटर ब्लॉगर बन गया। मतलब काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है, अपने में ही है। सच बताएं भैया तो इंस्पायरिंग के अलावा ये थोड़ा गड़बड़ स्टोरी भी है हमारे नजर में। मतलब आपका आपराधिक वाला टर्म अगर छोड़ दें तो बाकी तो इंस्पायरिंग है ना। आप मोटर ब्लॉग की, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हुए फिर आप एक प्रगति कर रहे हैं किसी और फील्ड में, वो इंस्पायरिंग है। हाँ, मान सकते हैं। बाकी हम तो किसी को, मतलब देखिए, हमारा मानना ये है कि आपको भारत के संविधान पे पूरा भरोसा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये आप बोल रहे हैं और उसको आप एक्सप्लेन करिए। देखिए, संविधान में जो कुछ लिखा है, यकीनन वो पूरी बातें मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा जो है पढ़े लिखे लोगों ने लिखी हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मानता है। जमीनी स्तर पे संविधान से रिलेटेड एक सिंगल कानून भी हमने ऑन रोड चलते हुए नहीं देखा। महाराज, पूरा विश्व, पूरा देश चल रहा है। एक सिंपल सी बात, देश मजबूरी में चल रहा है, रो रहा है देश। अपराध की ही चलिए बात कर लेते हैं, एक नॉर्मल सी बात, सबसे ज्यादा अपराध कहाँ होता है आप बताओ? अमेरिका। सिर्फ इंडिया की बात करिए। इंडिया में दिल्ली, और कुछ? यूपी, और कुछ? हर जगह तो अपराध होता है, हर जगह अपराध। सबसे ज्यादा अपराध कहाँ होता है? नहीं मिला, आइडिया नहीं। मुंबई। बंद कमरे में पूरे देश में होता है ये, पूरी दुनिया में होता है ये। यू आर टॉकिंग अबाउट मैरिटल। बंद कमरे में होता है अपराध। परेशानी क्या है? संविधान में लड़कियों को जहां ताकत दी है वहां आवश्यकता से अधिक दे दी है, और जहां देनी चाहिए वहां दी ही नहीं है। एक लड़की जो है लड़ रही है, मुकदमा लड़ रही है तलाक के लिए, क्यों भाई? तलाक को इतना मुश्किल क्यों बनाते हो? तलाक तो आसान होना चाहिए, शादी मुश्किल होनी चाहिए। हमें तो लगता है कि शादी के लिए कोर्ट केस होना चाहिए कि इस बंदे ने मुझे शादी ऑफर करी है, करूं इससे शादी, ना करूं इससे। थोड़ी तो बुद्धि की बात कर लो। ये किस तरह का हिसाब किताब है? शादी हो गई, बंधन बंध गया। क्यों बंधन बंध गया? मार डालोगे क्या? तो सब वैसे थोड़ी ना होते हैं। सारे ऐसे हैं। सफेद चोला ओढ़ने से काम नहीं चलेगा, मुखौटा लगाने से काम नहीं चलेगा। बीवियां सबकी देख रही हैं, बीवियां सबकी जानती हैं। एक थप्पड़ ही तो मारा है, एक थप्पड़ ही तो मारा है, क्या बड़ी बात हो गई? क्यों नहीं हो गई? स्वाभिमान नहीं है उसका? एक बाप की सोच पर हम बहुत बड़ा डाउट खड़ा कर देते हैं कि कितना घटिया, कितना गलीच आदमी रहा होगा। पहली बात, बेटे के लिए अलग नियम। बेटे को किसी ने मारा, मेरा खून उबल रहा है, खून खौल रहा है मेरा। बेटी को किसी ने मारा, उसके दामाद ने मार दिया, सहना पड़ता है बेटा। क्यों सहना पड़ता है भाई? जंगली जानवर है वो, क्यों सहना पड़ता है? स्वाभिमान के बारे में नहीं सिखाया तुमने? 20 साल रहती है बेटी, 25 साल रहती है बेटी, 30 साल रखते हो बेटी को, और कितनी बेशर्मी के साथ उसे बेड गिफ्ट करते हो। थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। तुम्ही लोगों को देख के तो भैंस को बड़ा कहने लगे हम। आप एक बार सोचिए, 30 साल अपने बेटी को एक बाप क्या सिखाया? 30 साल रखा, 30 साल क्या सिखाया? किसी लड़के से बात नहीं करना, किसी लड़के को छूना नहीं,
किसी लड़के के साथ कोई गलत काम मत करना। और शादी में बेड दे रहे हो आप, थोड़ी भी शर्म नहीं आई, वो भी मोटा गद्दा लगा के। एक बार तो सोचो, आप वो बेड जो दे रहे हो उस पर वो क्या क्या हिसाब बन रहा है यार। देखिए, मैं मतलब आप एक पिता हैं। आपके हर बात से मैं सहमत हो सकता हूँ, जो भी गलत कार्य हो रहे हैं औरतों के खिलाफ और चीजों के खिलाफ, लेकिन मैं आपके हर बात से सहमत नहीं हो सकता हूँ। तो होते होंगे क्राइम्स, नो डाउट। नहीं नहीं, क्राइम का मतलब ये होता है ना, क्राइम का मतलब यहाँ पे बन जाता है कि हमने मारा और हमने छुपा लिया। वो बंद कमरे में बीवी चीखती रह गई, उसका हाथ टूट गया, उसका पैर टूट गया, उसके माँ बाप बोले मजबूरी है, चुप हो जा, आगे से नहीं करेगा, मैंने समझा दिया उसे, हमने भी माफी मांग ली, बोला आगे से नहीं करेंगे, समझा दिया उसे, समझ लिया हमने। ये होता है क्राइम, इस क्राइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मुंह से झगड़े चलते हैं, कोई इशू नहीं, वो तो दोस्तों में भी हो जाते हैं, वो अपराध थोड़े है। अब आप मार दे रहे हो, सर फोड़ दे रहे हो, बदतमीजियां कर रहे हो, किसी के भी सामने गाली देने लग जा रहे हो, किसी के भी सामने हाथ उठा दे रहे हो, क्यों भाई? कुत्ता समझ रखा है? फीलिंग्स जितनी ज्यादा यहाँ पर शो की जाती है ना, उतनी होती नहीं है किसी में। कसाई जो दिखता है वो तो दिखता है कम से कम कि ये कसाई है, लेकिन बाकी सारे लोग बड़े अच्छे साफ कपड़ों में नजर आएंगे, बिल्कुल वाइट कॉलर, एकदम सफेद, पूरा हिसाब किताब सफेद। मेरे खानदान में कोई जेल नहीं गया, अपराध से हमारा पूरा खानदान का कोई लेना देना नहीं है। जाओ जाके एक बार इतिहास का पन्ना अपना ही पलट के देखो, पता चलेगा शायद हमारे ही बाप ने हमारे ही माँ का हाथ तोड़ रखा था। दिमाग की दही हो जाएगी कि ये क्या है यार, हम लोगों ने तो कभी अपराध करा ही नहीं। क्यों? वो अपराध नहीं है। आपने अपने बेटे को नहीं मारा इतनी बुरी तरह, आपने अपनी बेटी को नहीं मारा, आपने अपनी माँ को नहीं मारा, तो अपनी नस्ल पैदा करने वाली स्त्री इतनी हीन क्यों होती है अपनी नजर में? वो आपके लिए आपकी नस्ल पैदा करने आई है। आपके अंदर अभी भी बहुत गुस्सा भरा है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गुस्सा किधर से आ रहा है? काहे का गुस्सा? मतलब आपने जो अभी बातें की वो नॉर्मल से ऊपर बातें थी, आपको शायद नहीं समझ में आया होगा। या तो ये किसी एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, या तो फिर आपने कहीं समाज में इसको देखा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो चीजें आप बोल रहे हैं वो सच हैं, लेकिन हर जगह सच है ये नहीं पॉसिबल हो सकता। 90% सच है। जो अब मैं देखिए, मैं कहता हूँ कि आप बोल सकते हैं और मैं सहमत या असहमत हो सकता हूँ। हाँ, मैं असहमत हूँ इस बात से, वो मेरा पर्सनल। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने, जब आप ये बात बोल रहे थे तो आपके आंख में हमको गुस्सा दिख रहा था समाज के प्रति। तो ये चीजें आपने कहीं देखी हैं? हमने हमेशा देखी हैं। हमने अपने आसपास में देखी हैं, हमने अपने गांव में देखी हैं, हम अपने क्षेत्र में देखे हैं, और हम इलाहाबाद में 12 साल रहे थे, वहाँ भी देखे थे। और ये चीज़ हमें वाकई में गंदी लगती है। हम सोचते हैं, हमारी एक थिंकिंग है कि कोई लड़की है, कोई महिला है, तो उसके साथ जितना हो सके यथासंभव तमीज से पेश आए इंसान। हम नहीं कह रहे हैं कि उन लोगों को सर पे चढ़ा लो, हम ये नहीं तो कहीं ना कह रहे हैं। कहीं आप जैसे देखिए, आपने बोला 6 लोगों के बारे में, आपने पुलिस को दोष दिया, आपने सरकार को दोष किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोष दिया, लेकिन आप एक लोग को दोष देना भूल गए अपनी बातों में, कि आप अपने मर्दों के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो आप मर्दों को भी दोष दीजिए ना उस चीज का, आप अपने पेरेंट्स को दोष दीजिए, आप अपने पैट्रियार्कल सिस्टम को दोष दीजिए। जो ये भावनाएं, ये हम लोग तो मतलब इस समाज ने तो नहीं बनाई है ना, मतलब ये जो भावनाएं हैं ये इसी समाज ने बनाई है। और इस समाज को रन कौन कर रहा है? आपके और हमारे पूर्वज, जो कि एक मर्द थे। ये उनकी गलती है, ये संविधान की गलती मर्द नहीं है। ही क्यों थे पता है? नहीं, संविधान की गलती नहीं है। हमने संविधान को गलत नहीं ठहराया था। उम्मीद है लोग वीडियो पूरा देखेंगे, नहीं तो वाट लग जाएगी हमारी। नहीं, मैं अच्छा, डर की वजह से हम बयान नहीं बदल रहे हैं, हम बात एकदम वही बोले थे जो पहले आपकी बोले बात थे। मैं कह रहा हूं। संविधान अपनी जगह परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी हम लोगों में सिर्फ एक कमी है कि हम लोग ईमानदार हैं ही नहीं खुद के प्रति ही हम लोग ईमानदार नहीं है।
आप अगर अपनी भी बात करेंगे तो आप अपने लिए लाइफ में हो सकता है कि 20% 30% जी लिए होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट है, जो बंदे नौकरी में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह से अर्निंग कर रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ फैमिली 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 होता है। ये चीज़ बहुत कैजुअल चीज़ है, मर्द समाज का ये बड़ा स्वाभाविक व्यवहार सा होता है। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग खुद के प्रति ईमानदार नहीं रह जाते, खुद से ही धोखा कर लेते हैं। अपनी इच्छाओं का गला घोट लिया, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें मार डाली। खुद के प्रति कोई समर्पण है क्या? खुद से कभी प्रेम है क्या? खुद से नहीं हुआ तो दुनिया से क्या खाक पाओगे? दुनिया से क्या मिलेगा? खुद से किया ही नहीं तो। चीजें हैं। और रही बात पुलिस की गलती और रही बात सरकार की गलती, तो ना तो हम पुलिस की गलती मानते हैं, ना तो हम सरकार की गलती मानते हैं, हम व्यक्ति विशेष की गलती मानते हैं। जिन जनाब लोगों ने करा वो विपक्ष के थे, वो तो उस टाइम बने भी नहीं थे माननीय, उस टाइम तो वो माननीय बनने वाले थे, और वो भी पूरे सूबे का जो सबसे थर्ड ग्रेड पार्टी था उस टाइम का, सबसे हारा हुआ प्रत्याशी आप कह सकते हैं। तो उस वाली पार्टी से हम नाम नहीं लेंगे, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने आए हैं यहाँ, क्योंकि अब अगर हमने ऐसा कुछ करा तो फिर से वही सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, लाइफ फिर से खराब हो जाएगी। नहीं सर्वेश जी, आपसे मैं जो बात करके समझ पाया आपके जीवन को, वो मैं यही समझ पाया कि आपके अंदर एक खुन्नस है किसी चीज की, समाज के प्रति, या फिर आपको जो प्रेम चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आपके अंदर एक ट्रॉमा है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें सही हो सकती हैं आज के जो जनरेशन में, जो डॉक्टर्स के पास चीज़ें हैं। एक बार अगर आपके पास ऑप्शन है सुलह करके अपनी ज़िंदगी दोबारा सही करने का, तो आपको वो अपनाना चाहिए। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी ज़िंदगी कहीं नए सिरे से शुरू कर सकते हैं किसी और शहर में, तो आपको वो अपनाना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास अपना प्रेम आप रख सकें अपने पास जीवन भर, जो आपको अभी मिल रहा है, जिसकी कमी आपको पूरे जीवन थी, तो आपको वो भी अपनाना चाहिए और नहीं करना चाहिए। वो आपका मानना है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन ऐसा है। और बाकी खुश हैं, हमको आपको देख के खुशी लगी, और आपकी जो सोच है वो आपके जगह पे सही है, और बाकी लोग की जो सोच है वो बाकी लोग की जगह पे सही है। और क्यों नहीं मानना, आपको नहीं मानना चाहिए, अपनाना चाहिए। देखिए, सुलह हमें इसलिए किसी से नहीं करनी, ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। हमने किसी की भावनाओं को क्षति पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है, बंदे का अधिकार बनता है। अब वो अधिकार भी छीन लेना वो मानवता के विरुद्ध हो जाएगा। भवानी के भक्त हैं, अपने परिवार के प्रति भी दिखाइए ना। आप अगर सुलह परिवार के प्रति हमने 28 साल दिए हैं अपनी जिंदगी के, और अभी आगे जब तक जिंदा रहेंगे पूर्ण समर्पित हैं। लेकिन उसके लिए हम किसी और की भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं होने दे सकते कि उसके साथ एकदम अनर्थ हो जाए और हमारे साथ जो है। आप मान रहे हैं कि आपने गलत किया, ठीक है, और आप ये भी मान रहे हैं कि अगर आप सुलह करेंगे तो उस परिवार के साथ नाइंसाफी होगी। पर आप ये भी देखिए ना सर्वेश भैया, कि आपके परिवार के साथ नाइंसाफी हो रही है क्योंकि आप जेल जा चुके हैं, जिसके वजह से आपका परिवार ताने सुनता है और आपके भाई की विवाह नहीं हो पा रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास मौका है, ये मेरा छोटे भाई के तौर पे या फिर बड़े भाई के तौर पे, नहीं, बड़े भाई के तौर पे सजेशन ये है कि अगर आपके पास मौका है तो दोबारा से शुरू करने में कोई वो नहीं है। और देखिए, दोबारा रही बात सामने वाले परिवार की, तो आप अपना जीवन उसको भी दे सकते हैं। कैसे? अपनी गलती को मानने के और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का उस परिवार पे भी, कि हाँ भाई आपसे गलती हुई थी, हमसे गलती हुई थी। परेशानी यहाँ बढ़ जाएगी ना कि वो जो है हमारे नज़र में तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बाकी लोगों की नज़र में ना उसका मतलब कुछ और बन जाएगा, वो बड़ा घृणात्मक हो जाएगा। देखिए वही वाली बात है कि आपने शुरू किया था कि ये मेरी जिंदगी है, और आप खत्म इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। ना 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 ना, ये तो वो लड़की वाले मसले को जोड़कर हमने कहा ना कि घृणात्मक हो जाएगा। भाई किसी का भी घर का तो इज्जत है। अच्छा, वो लोग तो ये कहानियां बुन देंगे। अब देखिए, हमारी शादी तो हुई नहीं है, हमारे भैया की शादी हुई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बंदे को अगर हम 5,000 रुपए भी देते हुए नजर आ गए तो लोग क्या सोचेंगे? और हम वहाँ के
काम भर ताकतवर इंसान है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, किया है हमने, तो लोग तो कहानियां बुनेंगे ही, फिर क्या होगा, बाकी इज्जत भी चली जाएगी। तो उससे बढ़िया है कि हम दूर ही दूर रहते हैं। अच्छा रही बात ये बीच में जो राजस्थानी टोन निकल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये तो जी पता नहीं, मतलब सुर में आ जाता है बस। नहीं ठीक है, बढ़िया लग रहा है। वैसे आप हैं गाजीपुर के, तो यही मैं अब पचा नहीं पा रहा हूँ कि राजस्थानी टोन आ जा रहा है। टोन हमारा बार बार चेंज हो जाता है। जेल में भी इस चीज से लोग बड़ा डिस्टर्ब रहते थे। अभी उसके बाद की अगर हम बात करें प्रेम वाली बात पर, जो आपने कहा कि अपना ले रख लें, तो देखिए प्रेम कोई रखने की ही चीज नहीं है। उसे तो जिसने रखने की कोशिश करी वही बर्बाद हो गया। जितना हो सके उतना आजाद छोड़ दे इंसान, जिंदगी उसी में अच्छी है, अन्यथा तो बर्बाद जाएगी। और रही बात नए शहर में जाके नई जिंदगी शुरू करने की, तो देखिए मोटो ब्लॉगिंग का काम शुरू हमने इसलिए किया है कि हम जो है लाइफ को एक अच्छा टर्न देना चाहते हैं। बाबूजी को अपने एक फीलिंग देना चाहते हैं कि हाँ आप हम पर प्राउड करो, आप कर सकते हो, आप हम मतलब हम उस लायक हैं। वो कहते थे छोटे थे तो कि पूत सपूत तो काहे का धन संचय, और पूत कपूत तो काहे का धन संचय। सही बात। तो उनकी इस बात पर ना हम उन्हें एकदम जो है परफेक्ट आंसर करना चाहते हैं कि आपका पूत सपूत था, कपूत नहीं। बस भगवान से ये दुआ है कि आपकी सारी चीजें सही हो जाएं। अपराध की दुनिया में कदम रखा, उसके पहले जो भी चीजें हुई, फिर जेल काटा 5 वर्ष, उसके बाद बाहर आए, प्रेम मिला, मोटो व्लॉगिंग किए, और सारी चीज़ों को देखते हुए अपना देहदान किया अपने जिला के अस्पताल में और कॉलेज में। जो हम लोग की बातचीत हो सकती थी, जो मैंने समझा इनको, मैंने उनको बताया। आपको कैसी लगी बातचीत हमारी, ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और आप अगर हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे, और ख़ास कर ये बताइएगा कि क्या आप खुश हैं कि नहीं हैं, और जो जनता देख रही है उसको अपराध की दुनिया में कदम रखना चाहिए या नहीं। अपराध की दुनिया में सिर्फ एक शर्त पे कदम रखना शोभा देगा, जब बात आपके स्वयं के प्राण रक्षा की हो। देखिए अपराध कोई सस्ती चीज नहीं है। पहली बात, स्वयं की प्राण रक्षा के लिए उठाया गया कदम अपराध नहीं होता। तो इसलिए गलत कदम के मामले में हम बोल सकते हैं कि वो गलत कदम है सिर्फ, और हो सके तो इस चीज को अवॉइड करें, अच्छा नहीं है। आज भी हम संघर्ष में हैं, इसलिए हम प्रॉपर ये नहीं कह सकते पूरी तरह कि हम खुश हैं। जैसा कि भैया ने हमसे पूछा, हम प्रॉपर ये नहीं कह पाएंगे बुलंदी के साथ कि हाँ हम खुश हैं, क्योंकि अभी भी हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ है। अभी तो बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं, अभी तो अर्निंग ठीक से शुरू भी नहीं हो सकी। तो बहुत सारी चीजें हैं, सारे सपने टूट जाएंगे आपके, सारे अपने पीछे छूट जाएंगे आपके। सोच समझ के एक एक कदम उठाया करिए, और जितना हो सके खुद को सही सलामत रखें, और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको उकसाते हों इस तरह का कोई भी कदम उठाने के लिए। बाकी जैसी आप लोगों की इच्छा। राम राम जी सारे आने। तो आप देख रहे थे द अदर साइड विद वैभव मिश्रा। अगर आपको ऐसी बातचीत अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और आपको ऐसे वीडियोस और भी देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।